बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 कक्षा तीसरी भाग 4 पाठ 22 हमारी आवश्यकताएं कौन पूरी करता है। बच्चों, हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम सारे काम तो नहीं कर सकते, इसलिए सबके काम बटे हुए हैं। हमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं। जैसे हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो हम स्कूल आते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर उसे इलाज करके उससे दवाई देकर ठीक करते हैं। हमारे खाने के लिए कौन किसान अनाज उगाता है। मिट्टी के बर्तन, दिया, इन सब की ज़रूरत के लिए कुम्हार या कुम्हार कहते हैं बच्चों। किराना, अब हम हर चीज़ तो उगा नहीं सकते, किसान सारे अनाज उगाकर या और भी कई चीज़ें दुकान पर मिलती हैं, तेल हुआ, साबुन हुआ, हल्दी, छोटी मोटी चीज़ जितने हैं हमें दुकानदार से मिलते हैं। दूध वाले भैया रोज़ रोज़ सुबह हमें, अब दूध के लिए हम गाय तो पालेंगे नहीं, भैंस सब पाल नहीं सकते, गाय भैंस रखने की तो जगह है नहीं सबके पास। तो ये भैया, इनके पास तबेला होगा बहुत बड़ा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी गायें भैंस रखी होंगी, वहाँ से दूध निकाल के सबके घर घर तक पहुँचाते हैं। मुर्गी वाले जिसको अंडा खाना है या कुछ है, मुर्गी चाहिए, मुर्गा चाहिए, तो वो लोग मुर्गी वाले भैया के पास जाते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? बच्चों, जो इस किताब में दिखाया गया है, इसके अलावा भी आपके पापा कुछ काम करते होंगे पिताजी, तो वह आप अपने मित्र को, अपनी शिक्षिका को बताइए। तुम्हारे दादाजी क्या काम करते हैं वह भी बताइए। और हाँ, बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे? ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो मैंने चित्र दिखाया है किताब में आपको उसी में से कुछ बनना है। आपको और भी कुछ बनना है तो वो भी अपने मम्मी पापा और अपनी शिक्षिका को आप बताइए। बताओ, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो बच्चों और प्रश्नों के उत्तर दो। इनमें से कुछ लोगों को तुमने अवश्य देखा होगा, उनके नाम बताओ। इन चित्रों में से आपने जिसको भी देखा है बच्चों, उसके नाम आप बताओ। इनमें से किन लोगों से तुम्हारा संबंध आ चुका है? संबंध आ चुका है मतलब किन के पास आप गए हो, वो सारी चीज़ें लेने के लिए आप अपनी शिक्षिका को और फ्रेंड्स को बताओ। इन लोगों द्वारा तुम्हारी किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? मतलब जो चित्र ऊपर दिखाए गए हैं उसमें से आपको कौन सी आवश्यकता की पूर्ति होती है? शिक्षिका ज्ञान देती है, किसान अनाज देते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, किराने वाला किराने का सामान, डॉक्टर इलाज करके दवाइयाँ देता है, दूध वाले भैया दूध, मुर्गी पालन करने वाला मुर्गी और मुर्गी के अंडे। हवा, पानी, भोजन तथा निवास, ये सभी सजीवों की आवश्यकताएं हैं। ये मनुष्य की भी आवश्यकताएं हैं। इनके अतिरिक्त भी मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे तुम्हें कपड़ों की आवश्यकता होती है, अध्ययन के लिए शिक्षक की, घर में किसी के बीमार होने पर उपचार हेतु डॉक्टर की आवश्यकता होती है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न लोग हमारी सहायता करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण हमारी अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। बच्चों, ये सारे जो लोग हैं वो लोग फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, ये तो इसलिए इसे व्यवसाय कहा जाता है, क्योंकि ये सारे लोग पैसे लेकर काम करते हैं। हम पैसे कमाते हैं और ये लोग हमारी आवश्यकताओं की, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। अब हम देखेंगे व्यवसाय के प्रकार। व्यवसाय के कई प्रकार हैं, उनके 4 भाग किए जाते हैं। 4 तरह के व्यवसाय होते हैं बच्चों। पहला, प्रकृति पर आधारित व्यवसाय, उदाहरण खेती करना, मछली पकड़ना इत्यादि। दूसरा, उद्योग, उदाहरण मोटर कार तैयार करना, घड़े तैयार करना, कपड़े तैयार करना इत्यादि। तीसरा है व्यापार, उदाहरण दुकानदारी, कृषि बाजार इत्यादि। चौथा, सेवा पूर्ति, उदाहरण बैंक, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि। प्रकृति पर आधारित मतलब बच्चों कि जैसे कि जो भी खेती हो रही है, जो मतलब प्रकृति हमें दे रही है, मतलब बारिश होगी तो मछलियाँ पैदा होंगी, मछली पकड़ेंगे, खेती, पानी रहेगा, जल रहेगा तो खेती होगी, अलग अलग तरह के अनाजों की खेती करेंगे। उद्योग,
मोटर कार, जो कच्चे माल से, कच्ची चीज़ों से पक्की चीज़ें तैयार की जा रही हैं, वो इस प्रकार के उद्योग हैं। व्यापार, दुकानदारी, कृषि बाजार, सेवा पूर्ति, बैंक, शिक्षक, बैंक में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, स्कूल में भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह का काम मिलता है, डॉक्टरों के भी बहुत सारे अलग अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग, बच्चों स्किन का डॉक्टर अलग, बुखार का डॉक्टर अलग, बच्चों के डॉक्टर अलग, इस प्रकार से बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। खेती का महत्व, हमारे देश में खेती एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। किसान खेतों में काम करते हैं, फलस्वरूप देश के सभी लोगों को अन्न मिलता है। भात, दाल, पतली दाल, सब्जी, रायता, रोटी, भाकरी, कोंचा इत्यादि हमारे दैनिक आहार के मुख्य घटक हैं। खेती में बोई गई फसलों द्वारा हमें ये खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। खेतों में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान, दलहन और उसी प्रकार की पत्तीदार सब्जियों तथा फल वाली सब्जियां उपजाई जाती हैं। बच्चों, हमारे किसान बहुत ही मेहनत से अनाज उपजाते हैं, सब्जी उगाते हैं। तो प्लीज़ आप पिज़्ज़ा, बर्गर खाकर समय और स्वास्थ्य खराब मत करना बच्चों। कोई पूरा साल भर मेहनत करके इस उम्मीद में अनाज उगाता है कि आप उनका अनाज खरीदोगे जिससे उन्हें पैसे मिलेंगे। आप बच्चों कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक नुकसान करता है। आप गन्ने का जूस पियो बच्चों। इनके अतिरिक्त खेती के व्यवसाय से हमारी अन्य कई आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। उदाहरण, गन्ने से शक्कर मिलती है। कपास की रुई का हम कपड़े बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फल, फूल और औषधीय वनस्पतियाँ की भी खेती बहुत अधिक पैमाने पर की जाती है बच्चों। चिरायता, मेथी, तुलसी जैसी बहुत सारी औषधीय वनस्पतियाँ हैं जिनको दवाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है। क्या तुम जानते हो, प्राचीन काल में मनुष्य खेती करना जानता ही नहीं था। ये देखो, प्राचीन काल के मनुष्य इस तरह से रहते थे। भोजन प्राप्त करने के लिए वह निरंतर भटकता रहता था, वह शिकार करता था, फल तथा कंदमूल खाता था। जब मनुष्य खेती करने से अवगत हुआ तब उसने एक ही स्थान पर भोजन प्राप्त होने लगा। अब भोजन के लिए उसको भटकना बंद हो गया, उसे खाली समय मिलने लगा। इसके कारण विभिन्न आविष्कार हुए और विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए। खेती के पूरक व्यवसाय, खेती के पूरक व्यवसाय, खेती द्वारा प्राप्त उपजों का उपयोग करके हम अन्य व्यवसाय करते हैं। खेतों में ही चारा तैयार होता है बच्चों। जैसे अब किसान ने तो अनाज उगाया, अनाज मंडी में बेचा, अब यहाँ पे चारा भी तैयार होता है। वो चारा किसके लिए? गाय के लिए, भैंस के लिए। कई कई गौशाला वाले चारा लेते हैं, खरीदते हैं। ये एक पूरक व्यवसाय हो गया। उसका उपयोग गायों, भैंसों, बकरियों के लिए होता है। चारे के सहारे हम खेती में उपयोगी जानवरों को पाल सकते हैं। इन जानवरों से हमें दूध, मांस, चमड़ा इत्यादि मिलता है। खेतों में अनाज उत्पन्न होता है। इसी अनाज का उपयोग करके मुर्गी पालन किया जाता है। खेती में उपजे फलों से शरबत, जेली, जैम। बच्चों, कभी पेरू का जेली बना के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जैम, ये सब बच्चों घर पे बनाओ। शरबत, फलों से शरबत आप घर पर बनाओ, देखो कितना स्वादिष्ट रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदा करेगा। इसी अनाज का उपयोग करके मुर्गी पालन किया जाता है। मुर्गी पालन के लिए जैसे हम अनाज मुर्गी को खिलाते हैं ना, किसान से अनाज लिए और मुर्गी को खिलाए, मुर्गी बड़ा हुई तो मुर्गी को बेच देते हैं, तो उससे धन मिलता है, पैसे मिलते हैं। उस पैसे को हम दूसरे काम में लगाते हैं। ये हो गया पूरक, खेती का पूरक व्यवसाय। मतलब मुर्गी पालन के लिए खेती जरूरी है, तो खेती का पूरक व्यवसाय क्या हो गया? मुर्गी पालन। क्योंकि मुर्गियों को पालने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है और अनाज कहाँ से मिलेगा? खेती से। तो मुर्गी पालन खेती का पूरक व्यवसाय हो गया। खेती में उपजे फलों से शरबत, जैम। भेड़ पालना, मुर्गी पालन, पशुपालन, फल प्रसंस्करण इत्यादि व्यवसाय खेती पर निर्भर होते हैं। इनको खेती के पूरक व्यवसाय कहते हैं। गांव के कुछ व्यवसाय तो पारंपरिक होते हैं, जैसे दादाजी तथा पिताजी जो काम करते चले आ रहे हैं, समय आने पर वही काम प्रायः उनकी संतान भी करने लगती। परंतु अपने देश में हम अपनी पसंद का व्यवसाय स्वयं चुन सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। जैसे कि मेरे पिताजी टीचर थे, तो मुझे टीचर बनना अच्छा लगा तो मैं टीचर बन गई। लेकिन मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना पसंद आया तो वो डॉक्टर बन गए। तो इस तरह से हमारे देश में हम अलग अलग व्यवसाय भी चुन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, वही हम भी करें। उद्योग के लिए कच्चा माल खरीदा जाता है, उस पर प्रक्रिया की जाती है, उससे नवीन तथा पक्का माल तैयार होता है। कुम्हारों द्वारा घड़े तैयार करना एक प्रकार का उद्योग है। घड़े तैयार करने में उसे क्या क्या करना पड़ता है,
यह तुमने कभी देखा है? नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। बच्चों, कुम्हार बहुत मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आप जितना हो सके बच्चों मिट्टी के बर्तन खरीदो। कुम्हार पहले अच्छी मिट्टी प्राप्त करता है, क्योंकि बर्तन भी सुंदर दिखने चाहिए। अच्छे घड़े बनाने इसके लिए कुम्हार मिट्टी में कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाता है, ये देखिए बच्चों, ताकि उनके बर्तन अच्छे और मजबूत बने। इसमें पानी मिलाकर उसकी लोई गाढ़ी लुगदी तैयार करता है। बच्चों, किसान मिट्टी बनाने वाले सच में बहुत मेहनत करते हैं। इसे मिट्टी का गूंथना कहते हैं। तैयार हो गया घड़ा। फिर अब इस घड़े को कच्ची आंच पर पकाए जाते हैं। पकने से बच्चों घड़ा मजबूत तो होता ही है, इसमें जो कीटाणु रहेंगे ना वो भी मर जाते हैं। आपको मालूम होगा ना, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वो घड़े में पकाने के दौरान वो मर जाते हैं। गूंथी हुई मिट्टी चाक पर घुमाकर, हाँ ये देखिए, ये मिट्टी गूंथा, फिर यहाँ पे उन्होंने चाक पर घुमाया। सॉरी बच्चों, मैंने ये थोड़ा सा मिस कर दिया। ये देखिए, अच्छी मिट्टी प्राप्त किया, मिट्टी में कुछ मिलाया, फिर मिट्टी को अच्छे से गूंथा, फिर ये देखिए चाक पर उन्होंने गोल 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 घुमाकर फिर ये घड़ा तैयार किया, आग पर पकाया और ये घड़ा तैयार किया। घड़े बनाने के उद्योग में कच्चा माल है मिट्टी, पक्का माल है घड़ा। मिट्टी जैसे कच्चे माल से घड़े जैसा पक्का माल तैयार करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का अर्थ उद्योग होता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, उसी प्रकार लकड़ी, बांस, फूल इत्यादि का उपयोग करके कुछ वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जो वस्तुएं सीमित मात्रा परिमाण में घर पर ही तैयार की जाती हैं उन्हें हस्त उद्योग अथवा कुटीर उद्योग कहते हैं। कुछ कारखाने बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग यंत्रों की सहायता से काम करते हैं। तुम्हारी स्कूल बस, साइकिलें, कॉपियाँ, पुस्तकें, कागज़ जैसी वस्तुएं कारखानों में बनाई जाती हैं। तुम्हारे ज़िलों में भी ऐसे उद्योग होंगे। अगले पृष्ठ पर दिए गए ज़िले के मानचित्र पर आधारित कृति पूर्ण करो। ये देखो बच्चों, ये है बृहन मुंबई का मानचित्र। अरब सागर, मालाट की खाड़ी। बच्चों, ये जितना नीला दिख रहा है ना, ये मुंबई का समुद्र है। और यहाँ पे ये मुंबई उपनगर जिला मुलुंड है। ये बच्चों, यहाँ पे मैं रहती हूँ। ये देखिए, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला, मानखुर्द, शिव, मुंबई शहर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मानचित्र कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये साबुन का ये आप चिन्ह देखिए बच्चों, साबुन और सुगंधित तेल। तो ये चिन्ह ढूंढिए मानचित्र में, यहाँ पे मुझे मिला। तो विक्रोली में बनता है साबुन और सुगंधित तेल। औषधि के लिए बच्चों ये चिन्ह दिया गया है, तो ये चिन्ह ढूंढेंगे। ये देखिए, फोर्ट में मिला बच्चों, बांद्रा में मिला, चकाला में मिला। तो इस प्रकार से हम चिन्हित कर सकते हैं। औषधि कारखाने के स्थान के नाम पर चारों ओर चौखट बनाओ। ये देखो बच्चों, औषधि कारखाने के चारों ओर मैंने चौखट बना दिया है। अपने ज़िले में कई उद्योग हैं। सूची के चिन्हों के आगे उद्योग के नाम लिखो जो तुम्हें मालूम है। मैंने तो बता दिया बच्चों, मुलुंड में देखिए आप, कहीं कहीं पे डंपिंग रोड में थैलियाँ बनती हैं, बर्तन बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो आप वो भी आप अपने शहर के अनुसार उसकी सूची बनाइए। सूची के चिन्हों का उपयोग करके अपने ज़िले में विभिन्न उद्योगों को आप दिखाओ। साबुन और सुगंधित तेल के कारखाने की चारों ओर चौखट बनाओ और मानचित्र का चिन्ह रंगो। ये देखो बच्चों, इसके चारों ओर ऐसे चौखट बना दो। ठीक है। क्या तुम जानते हो, सारणी के आधार पर कच्चे माल उद्योग तथा पक्का माल वाली श्रृंखला को समझो। बच्चों, जैसे गन्ना, किसान ने गन्ना उपजाया तो शक्कर का उद्योग होता है, जिससे मिल फैक्ट्रियों में जाकर वह शक्कर बनता है। रुई खेतों में उगती है बच्चों, जाकर खेतों में कभी देखना। रुई जैसे फूल खिलते हैं वैसे रुई खिलती है, फिर उसे
वस्त्र का निर्माण होता है, कमीज, जीन्स, फ्रॉक। बांस, बांस भी बच्चों बहुत बड़े बड़े उगाए जाते हैं, उनसे टोकरियाँ बनाई जाती हैं, खाट बनते हैं, बड़ी 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 टोकरियाँ। आजकल तो कुर्सी, टेबल सब बनने लगे हैं। मैदा, बेकरी और उद्योग। मैदा आटा बनाकर उससे बेकरी में दिया जाता है, वहाँ से ब्रेड, बिस्किट, पाव, खारी बनता है। ऊपर वाले चित्रों में दिखाई गई वस्तुएं तुमने देखी होगी अथवा उसका उपयोग किया होगा। चित्रों के नीचे दिए गए चौखटों में उन वस्तुओं का नाम लिखो। देखो बच्चों, मैंने नाम लिख दिया है। आप भी देखिए और अपनी किताब में नाम लिखिए। चित्रों की कौन सी वस्तुएं खेती में उगती हैं? जैसे फल, ये देखिए फल, अनाज, गेहूँ, शक्कर। कौन सी वस्तुएं घर पर ही तैयार की जा सकती हैं बच्चों? जैसे अचार हुआ, ब्रेड हुआ, ये सब घर पे बन जाता है। कौन सी वस्तु कारखाने में तैयार होती है बच्चों? जैसे ये टायर, मोटर कार, माला, ये सब कारखानों में बनता है। क्या तुम जानते हो कुछ गांवों, तहसीलों अथवा जिलों में विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं? उनमें काम करने वाले कारीगरों और उत्पादन की विशेषताओं के कारण ये व्यवसाय अथवा उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाते। उदाहरण सोलापुरी चादर, कोल्हापुरी चप्पलें, पैठणी साड़ियाँ इत्यादि, जो क्रमशः सोलापुर, कोल्हापुर तथा पैठण में तैयार की जाते हैं। अपने परिसर के ऐसे व्यवसाय अथवा उद्योगों का आप आसपास में पता लगाएं। इसे ध्यान में रखो बच्चों। मनुष्य ने बहुत से व्यवसायों का निर्माण किया है, परंतु इन व्यवसायों के लिए आवश्यक संसाधन उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति सभी सजीवों की आवश्यकताएं पूरी करती है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। शिक्षकों के लिए क्या सूचना है? स्थानीय कारीगरों के साथ विद्यार्थियों का संवाद स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। हमारे साथ साथ सभी सजीवों की आवश्यकताएं प्रकृति द्वारा पूरी होती है। विद्यार्थी के मन में प्रकृति के लिए आदर भाव का निर्माण हो, इसलिए अपनी ओर से प्रयास करें। वो तो प्रयास मैंने किया बच्चों। आप लोगों को अनाज का उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जो हमारे किसान और मिट्टी के कुम्हार के बर्तन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लीजिए। मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण उद्योग तथा व्यवसायों का निर्माण हुआ। उद्योग तथा व्यवसायों के प्रकार हमने जाना। खेती के व्यवसाय, कृषि व्यवसाय का महत्व समझा, उद्योग का अर्थ समझा, जिले के उद्योगों की जानकारी प्राप्त की। ये देखो बच्चों, नीचे दिए गई श्रृंखला हमने पूर्ण की। अब ये जो ऊपर के प्रश्न हैं बच्चों, उसके उत्तर। यदि हमारे देश में खेती न की जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? हाँ, ये देखो बच्चों, देश में यदि हमारे देश में खेती न की जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे? पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है बच्चों। देश में अगर खेती न की जाए तो हमें, देश के सभी लोगों को अन्न ही नहीं मिलेगा। देश में खेती की जाती है इसलिए हमें अन्न मिलता है। ये आप उत्तर लिखिए बच्चों। हमारे परिसर में विभिन्न व्यक्ति कौन कौन से व्यवसाय करते हैं? ये देखिए बच्चों, किसान खेती करता है, डॉक्टर इलाज करता है, शिक्षिका हमें शिक्षा देती हैं। इस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन देता है, दुकानदार अनाज देता है, दूध वाला दूध देता है। इस प्रकार से आप लोग दूसरे प्रश्न का भी उत्तर लिखिए बच्चों। इतने बड़े हो गए हो, हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। अब टीचर जो बोल रही है वो उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उद्योगों के कोई 3 उदाहरण, मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दिखा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे उद्योग के उदाहरण दिए गए हैं। ये उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो भी आपको उदाहरण अच्छा लगता है, 3 उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।